नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस को। मैं दीपक कुमार आप सबों के बीच एक बार फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में 10 क्लास मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 के प्रश्न संख्या 7, 8, 9 को सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ मैं सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि जो भी दोस्त इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 7 है। दिया गया है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 2 नंबर में दिया है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। क्या है? cot थीटा बराबर 7/8। अब देखिए cot थीटा बराबर 7/8। tan थीटा बराबर सूत्र होता है कि लंब बटा आधार। तो tan का उल्टा क्या होगा? cot होगा। तो cot थीटा बराबर क्या होगा? आधार बाई लंब, आधार बाई लंब। ठीक है दोस्तों, या लाल बाई क्या चलिए देखिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन, cos थीटा बराबर आधार बटा कौन और tan थीटा और लंब बटा आधार। तो tan का उल्टा cot होता है। तो आधार बाई लंब, आधार बाई लंब। आधार का मान 7 मिला, लंब का मान 8 मिल गया। हमें ज्ञात क्या करना है? कौन का मान ज्ञात करना है। चलिए कौन का मान ज्ञात करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या हुआ? एक समकोण त्रिभुज बनाए। जब ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जो समकोण होगा तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसका नामकरण करते ए बी सी। देखिएगा दोस्तों, या तो सबसे पहले इसको थीटा में, या तो इसको थीटा मानेंगे या इसको थीटा मानेंगे। ठीक है, चलिए इसको थीटा मान लेते हैं। अब देखिए थीटा के सामने वाला भुजा लंब और ये भुजा आधार, और जो ये हमारी भुजा हो क्या होगा? कौन होगा? देखिएगा इसमें कुछ मान दिया है कि आधार बराबर 7 और लंब बराबर 8, लंब बराबर 8, आधार बराबर 7। ठीक है दोस्तों, कौन का मान ज्ञात करना है। तो कौन का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ x मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा प्रयोग करके उसका क्या x का मान निकालेंगे, यानी कौन का मान निकालेंगे। चलिए चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होगा? आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा प्रमाणित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कर्ण का मान जो है x माने है। कर्ण का मान क्या है? x है। तो कर्ण का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर बराबर, ये देखिएगा लंब है, लंब बराबर क्या है? 8 है। तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 7 है तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ये तो x स्क्वायर रहेगा बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64। अब प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49। ये देखिएगा x स्क्वायर बराबर 9 और 4, 13 के 3 हाथ से 1, 6, 4, 10, 1, 11, यानी रूट या क्या होगा? 113, यानी x स्क्वायर का मान कितना मिला? 113। अब देखिए इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी x बराबर क्या होगा? रूट अंडर 113। क्या माने है? x क्या माने? कर्ण, यानी कर्ण का जो मान है क्या मिला? रूट अंडर 113। अब देखिएगा हमें कर्ण का मान मिल गया कितना? रूट अंडर 113। कर्ण का मान मिल गया, लंब का मान दिया है, आधार का मान दिया है। तो हम आसानी से इन दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका 1 नंबर का मान ज्ञात करेंगे। देखिएगा यहाँ नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए उसी सूत्र का यूज करते हैं। सूत्र से
सूत्र से क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इधर, अब इसको a माने हैं, इसको b और इसको a और इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार नीचे वाले को, इसको a माने हैं, इसको b, इसको a और इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा कि एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने पिछली क्लास कंसेप्ट 1 में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलिए कॉस स्क्वायर को उठाते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के बाद उधर 1 है, देखिएगा तो इधर प्लस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो बराबर को उधर तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा, अब देखिएगा साइन स्क्वायर को उठाते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये 1 है तो 1 रहेगा, इधर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, बराबर को उधर भेजने में क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। यानी इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहां से एक और सूत्र क्रिएट होता है कि हमने पिछली क्लास में एक तो सूत्र बता दिया था कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है क्या, टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसी को हम पलट देंगे, कॉस थीटा अब बटा टेन थीटा इक्वल टू होता है क्या हमारा, सॉरी कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या है, कॉट थीटा। यानी टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी इसको पलट दिए तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहां देख कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, यहां देखिएगा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बाई लंब, क्या होगा, आधार बाई लंब का स्क्वायर। फिर चलेंगे, आधार का जो मान है हमारा 7 है और लंब का मान 8 है। आधार का मान कितना है, 7, और लंब का मान क्या है, 8 है। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ये एक नंबर का आंसर आ गया। सेकेंड नंबर में दिया है क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या है, 7/8 दिया है ना, तो कॉट थीटा के बदले क्या है, 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। सेकेंड नंबर का आंसर निकलेंगे। चलिए दोस्तों, जिसको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर सकता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या क्या है, 8 है। दिया गया है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। हमको जांच करके बताना है कि इसका मान इसके बराबर है या नहीं है। चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या है, 3 cot a बराबर क्या है, 4 है। देखिएगा कॉट की इधर 3 में यानी क्या है, गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कॉट ए बराबर 4/3। कॉट ए बराबर 4/3 हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बाई लंब, आधार बाई लंब। देखिएगा दोस्तों, यहाँ आधार का मान 4 है और लंब का मान 3 है। हमें पहले कर्ण का मान निकालेंगे और कर्ण का मान निकाल कर पहले इसका मान निकालेंगे, उसके बाद इसका मान निकालेंगे और देखेंगे दोनों आपस में बराबर है या नहीं है।
तो चलिए सबसे पहले कर्ण का मान निकालने के लिए एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा फिगर होगा एक समकोण त्रिभुज के जैसा है। ठीक है दोस्तों, इसका नामकरण करते हैं ए बी सी। जब ये समकोण त्रिभुज होगा तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये कोण 90 डिग्री का होगा। अब देखिएगा यहाँ या तो हम इसको थीटा मानेंगे या इसको थीटा मानेंगे। तो चलिए पहले क्लियर करते हैं किसको थीटा माने। यहाँ देखिएगा कॉट थीटा, यानी थीटा के जगह पे क्या है? ए है, तो ए वाले को क्या मानेंगे? ए वाले को थीटा मानेंगे। अब बात समझ में आ गया? ए वाले को थीटा मानेंगे। देखिएगा थीटा के सामने वाला भुजा लंब, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, और नीचे वाला भुजा क्या होता है? आधार, और ये बड़ी भुजा क्या होता है? कोण। इतना तो हमें मालूम हो गया। अब इसमें कुछ मान दिया गया है। क्या दिया है कि आधार बराबर 4 है और लंब बराबर 3 है। आधार का जो मान है ये 4 है और लंब का मान 3 है। हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए इसको सबसे पहले x मान लेंगे। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग करके x का मान निकालेंगे, यानी कर्ण का मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले निकालते हैं उसको। क्या है? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से चलिएगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा यह प्रमाणित किया गया था कि किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिएगा यहाँ हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण वाले को क्या माने? x माने हैं। ठीक है, तो ये x तो रहेगा, और कर्ण का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर बराबर, और लंब देखिएगा लंब हमारा क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस आधार का मान कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब देखिएगा फिर से ये x स्क्वायर तो रहेगा, अब बराबर ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, और x स्क्वायर बराबर 16 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25। ठीक है दोस्तों, अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये x स्क्वायर तो रहेगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 का स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यानी x इक्वल टू क्या हो गया? 5। x क्या माने है? देखिए कर्ण, यानी कर्ण बराबर क्या है हमारा? कर्ण बराबर क्या? 5, यानी कर्ण का मान क्या मिल गया? 5। जब हमें कर्ण का मान मिल गया और आधार का मान दिया है, लंब का मान दिया है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, उसके बाद इसका मान निकालेंगे, और फिर देखेंगे दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पहले इसका मान निकालते हैं। क्या है? इसको LHS मानते हैं। देखिए क्या है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कंसेप्ट 2 में, हमने एक सूत्र बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो हम सेक स्क्वायर को उठाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर के उधर बराबर लिखे, बराबर उधर क्या है? 1 है, तो 1 रख दिए। अब देखिए माइनस 10 स्क्वायर थीटा है बराबर की इधर बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के बदले सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसको बराबर भाग में बांट देते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अब भागा ये क्या है? सेक स्क्वायर ए। अब देखिए पिछली क्लास में हमने बताया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो 1 माइनस क्या होगा? लंब बटा आधार का ये स्क्वायर भागा सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बाई कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बाई आधार।
का स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस लंब का मान 10 ए के लिए चलेंगे, यहाँ ए के लिए चलेंगे तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। इसमें दिया क्या है, लंब और आधार दिया है, तो लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है, तो 3/4 का स्क्वायर भागा कर्ण का मान देखेंगे, कर्ण का मान कितना है 5 और बटा आधार का मान क्या है 4, इसका स्क्वायर। ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 भागा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ये क्या होगा 16, 16 16 कट जाएगा एक बार में, 1 से 16 में गुना करेंगे 16 होगा, माइनस का जगह करते हैं 16 16 कट जाएगा एक बार में, 1 में 9 से गुना करेंगे क्या होगा 9 होगा, भागा क्या हो जाएगा 25/16। अब 16 में से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा 7/16। देखिएगा यहाँ भाग है, इसको गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 16/25, ये 16 16 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/25, यानी LHS का जो मान आया है क्या है 7/25। यहाँ देखिएगा RHS को उठाते हैं, क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण का है, स्क्वायर करेंगे क्योंकि cos स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब देखिए आधार क्या है हमारा 4 है और कर्ण हमारा क्या है 5 है, 4/5 का स्क्वायर माइनस लंब का मान जो है हमारा 3 है और कर्ण का मान क्या है 5 है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस 3 का स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया 9 हो गया और 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 25, ये 25 से 25 कट जाएगा एक बार में, यानी क्या हो जाएगा 1 में 16 से गुना करेंगे 16 होगा, और माइनस फिर इससे इसमें भाग देंगे कट जाएगा एक बार में, 1 में 9 से गुना करेंगे 9, 16 में से 9 घटा देंगे तो 7 बटा क्या हो जाएगा 25, यानी RHS का जो मान आया है RHS का 7/25, यानी LHS बराबर है किसके RHS की, क्या है प्रूव हो गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 9 है। देखेंगे दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है 20 समकोण है, यदि tan A = 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करते हैं। दिया गया है क्या दिया गया है, तो tan A = क्या है 1/√3, tan A = 1/√3। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, या लाल बाई के आकाश चलेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो ये देखिएगा लंब बटा आधार। अब यहां देखेंगे लंब का मान 1 है, आधार का मान √3 है और हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, और कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे तो 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों, इसमें बोला है कि B समकोण है, तो क्या है ये पहले ही इसको हम B समकोण कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ A मानते हैं, B और C। अब या तो इसको थीटा मानेंगे या इसको थीटा मानेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ tan थीटा की जगह पर क्या है A है, तो A वाले को क्या करेंगे थीटा मानेंगे। अब तो ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब थीटा के सामने वाला भुजा लंब और नीचे वाला भुजा आधार, और ये सबसे बड़ी भुजा क्या होगा कौन होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ मान दिया गया है, क्या दिया है कि लंब बराबर 1 और आधार बराबर √3। लंब का जो मान है यहाँ से यहाँ तक का जो मान है हमारा 1 दिया गया है, और यहाँ से यहाँ मान है क्या है √3 है। हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से
पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा प्रमाणित किया गया था कि किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां चलेंगे, क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ाधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कर्ण को जो माने हैं x माने हैं, तो x का स्क्वायर बराबर लंब का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान क्या है √3 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अभी x स्क्वायर तो रहेगा बराबर, ये देखिएगा कि 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये x स्क्वायर तो रहेगा बराबर 3 और 1 जोड़ेंगे तो बराबर 4 है। ठीक है दोस्तों, तो x स्क्वायर रहेगा, अब बराबर 4 का वर्गमूल कर देंगे तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 2। यानी कर्ण जो हमारा है, कर्ण का जो मान है कितना आ गया 2। कर्ण का ये जो मान हमारा आया है 2 आया। अब कर्ण का मान मिल गया, लंब का मान है और आधार का मान दिया गया है, तो हम आसानी से इन दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, 1 नंबर में साइन a cos c प्लस cos a sin c, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण गुना cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण गुना साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये तो लंब बट्टा कर्ण। अब देखिएगा साइन ए के लिए चलेंगे, तो साइन थीटा के सामने मुझे लंब या आधार और ये कर्ण, तो लंब हमारा क्या होगा 1 और कर्ण हमारा क्या होगा 2, तो 1/2 गुना cos c के लिए चलेंगे। इसके लिए चले c के लिए, c वाले थीटा बने तो थीटा के सामने मुझे लंब ये आधार और ये कर्ण, तो आधार हमारा क्या 1 होगा और कर्ण हमारा 2 होगा, तो 1/2 प्लस तो रहेगा। अब cos a के लिए चलते हैं, तो थीटा के सामने मुझे लंब ये आधार और ये कर्ण, आधार हमारा क्या है √3 है, √3 और कर्ण हमारा क्या है 2 है। गुना साइन c के लिए चले, तो थीटा के सामने मुझे लंब ये आधार और ये कर्ण, तो हमारा लंब क्या हो गया √3 और कर्ण क्या हो गया 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/4 प्लस √3 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3, अब बट्टा क्या हो जाएगा 4। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 होगा, 4 4 कट जाएगा एक बार में, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, प्लस 4 7 कट जाएगा एक बार में, 1 से 3 में गुना करेंगे क्या होगा 3 होगा, 3 1 जोड़ेंगे तो 4, अब बट्टा क्या हो जाएगा 4, यानी क्या हमारा मान क्या आया 1 आया। यानी 1 का आंसर निकाल लिए। सेकेंड के लिए आप सेकेंड हमको बनाकर दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।